इज्जत की दो रोटी। गहराती रात और काली हो गई। कॉल सुनकर मैं जस तस बैठ गई। मोनू ने पूछा, पापा कल आ रहे हैं ना मम्मी? फिर मेरे उदास चेहरे ने मानो 6 साल के बेटे को स्वयं ही जवाब दे दिया। इतनी सी उम्र में ही परिपक्व हो गया मेरा बच्चा। बचपना खो रहा है यहाँ उसका, बस अब और नहीं। मैंने लैपटॉप खोलकर अगले दिन के बुक कराए, ऑफिस में कंफर्म किया अपनी ज्वाइनिंग को, और अगले दिन बैग पैक कर हम माँ बेटे निकल पड़े इस शहर से दूर, गगन से दूर। मैं मनीषा। आज से 7 साल पहले गगन से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। माता पिता ने सब कुछ देखकर लड़का पसंद किया था। शादी के 1 साल के भीतर मुझे मातृत्व का सुख मिला। मोनू मेरी गोद में खेलने लगा। मेरा नारित्व साकार और परिपूर्ण हो गया जब मैं माँ बनी। मेरा दिन सुबह शाम सभी गुजरने लगे मोनू को बड़ा करने में। मैंने अपनी जॉब मोनू के पैदा होने से पहले ही छोड़ दी थी। इन सब में मेरा थोड़ा बहुत फ़र्क तो पति पत्नी के रिश्ते में आ ही जाता है। हम भी अछूते ना रहे, परंतु धीरे धीरे गगन की शाम ज़्यादा लंबी होने लगी। बाहर रहने लगा वो ये कहकर कि वर्कलोड ज़्यादा है। मैं नादान अपनी और मोनू में खुश रही, व्यस्त रही, और गगन ने अपनी खुशी बाहर ढूंढ ली। मुझे कहीं से खबर मिल रही थी, पर मुझे अपने इतने सालों के रिश्ते पर विश्वास था तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। गगन ने 4 दिन पहले ही इतनी बेशर्मी से मालविका के साथ अपने प्यार के बारे में, अपने अवैध संबंधों के बारे में शान से बोला था, वो भी मोनू के सामने, और कहा था कि 7 दिन बाद मालविका को लेकर आएगा। बेडरूम खाली करने को कहा था, घर के एक दूसरे बेडरूम में शिफ्ट होने को बोलकर कहा था। बहुत एहसान पूर्वक कि तुम्हें और मोनू को जगह दे दूंगा, पर मेरे और मालविका के बीच में आने की सोचना भी नहीं। जलालत, धमकी, चेतावनी, एहसान, सभी कुछ था उस दम्भी गगन की बातों में। एक दिन तो मैं सदमे में रही, फिर हिम्मत कर पुराने ऑफिस कॉल की, फिर उसी दिन जाकर उनसे मिली। मेरे अनुरोध पर मेरे बॉस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए दूसरे शहर के ब्रांच में मुझे ज्वाइनिंग करने का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, क्योंकि मुझे इसी ऑफिस में 7 साल पहले बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड कंपनी वाइस प्रेसिडेंट से मिला था। आज गगन आने वाला है, मैंने उसका घर ही छोड़ दिया। जब साथ रहने की कोई वजह ना रहे, रिश्ता नासूर बन जाए, तो काट कर फेंकना ही बेहतर है। गले सड़े रिश्ते बास मारते हैं। बेटा भी अब खुश है, उसे भी पिता के रूप में वो आदमी नहीं चाहिए था जो उसकी माँ की इज्जत को पल पल तार करता था। अब पल पल नहीं मरूंगी मैं। चल पड़े हैं हम माँ बेटा इस नरक भरी ज़िंदगी से दूर, भले ही कम सही, लेकिन इज्जत की तो रोटी तो खाएंगे। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।